हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और आज हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 24 यानी कि 24, जिसका शीर्षक है गोवर्धन पूजा। इससे पहले हम श्री मंगलाचरण गाएंगे। वनिता माता जी, आप ही गा दोगे? जी माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में आज, श्री कृष्ण लीला बुक। कौन है जो रीड करना चाहता है? हैंड रेस करके पढ़ सकता है। मेरी साइड से आप सभी लोग जो हो अनम्यूट हो। कोई रीड करना चाहता है फिलहाल या नहीं? मैं ही शुरू करूं? ओके, ठीक है। अभिषेक प्रभु जी। जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञ को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता है, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त को यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवी देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक वैदिक अनुष्ठान करने से यह देवताओं की पू- एक मिनट। माता जी पता नहीं कहाँ चला गया, थोड़ा यहाँ सा ऊपर कर दीजिए। देवताओं की पूजा करने, ये बड़ी लाइन स्टार्टिंग से। देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था
कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आनंद पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपया करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज यह सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा, किंतु कृष्ण ने हठ किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु और न ही तटस्थ, क्योंकि वे सभी के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है, अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय न रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेशानुसार है या केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है, जो कि वर्षा राज इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना तो हम जोत बो सकते हैं, न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो यह उसे शोभा नहीं देता। हरि इसे बोल। सुनकर भगवान प्रभु जी यहाँ से माता जी पढ़ना चाहते हैं। प्रभा माता जी, आप पढ़ लो। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट किया हुआ मैंने आपको ऑलरेडी। ये समक्ष से पढ़ो। यहाँ से, इसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता और तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मायैव विहितान ही तान। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित होते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था, इसलिए कृष्ण उससे पाठ पढ़ाना या शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन के ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शक के समर्थक हों। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। उसके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्वान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक कोई फल प्राप्त मिल ही नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे। इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल हैं, जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने का कारण नहीं है। इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतान का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इससे भगवान की स्वीकृति या प्रसाद आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियत कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता, कर्म परायणता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, इसी प्रवृत्ति के कारण अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च तथा निम्न शरीर प्राप्त करते हैं, शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गौओं की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादन का व्यापार, गौओं की रक्षा या बैंक में लेन देन का कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अन्य गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए: कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये तीनों गुण उत्पत्ति, पालन, संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद जीवों का फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को यह इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो समुद्र के ऊपर तो भी जल बरसता है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हमें पूजा करें या ना करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं।
हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं ना कहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर देता हूँ। किंतु इस समय मुझे यह यज्ञ, इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी आप विलंब न करें। हरे आप माता गोवर्धन। जी, यहाँ से विनीता माता जी बोलना चाहते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उनमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की हैं उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंततोगत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए। यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाएं और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गौओं को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहां तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चंडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ में मैं परम संतुष्ट होऊंगा। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ है। मानव समाज की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करें, गौओं की रक्षा करें, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करें तथा बैंकिंग और अर्थ को संभालें। इस कथन में हमें ये भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि इनकी भी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गौएं की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत ये मिलता है कि उच्च वर्गों को चंडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। किंतु कृष्ण भावनामृत होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों ना फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद
आज भी वृंदावनवासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पूजा पर्वत की पूजा करने और गौओं को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। भगवान के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावनवासी एकत्र हुए, उन्होंने अपनी अपनी गौएं सजाई और उन्हें हरी हरी दूब दी। फिर गौओं को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियां यानी गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण महान दिव्य रूप धारण करके और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों यानी भोग को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शीलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह की है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार ये विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में ही नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं। जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गौओं तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। विनीता माता जी के लिए, प्रभा माता जी के लिए और अभिषेक प्रभु जी के लिए, सबके लिए हरि बोल। आप लोगों ने रीडिंग की, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो अगेन इस चैप्टर में हमको जब पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है कि देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने भी इस चैप्टर में यही समझाया कि इंद्र देवता वगैरह या अन्य देवता जो हैं उनकी शरण में नहीं जाना चाहिए। भगवान कृष्ण को ही सब कुछ लगता है। और जो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, बेसिकली वो त्रुटिपूर्ण ढंग से वो पूजा करते हैं। ये बताया। 56 भोग के बारे में आया इसमें। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो जब खड़े रहते हैं 7 दिन तक लगातार, क्योंकि उनकी जो मदर थी यशोदा मैया, उनको दिन में 8 बारी जो थे कृष्ण भगवान खाना खाते थे। तो जब एकदम से इतने देर तक खड़े रहे जब कृष्ण भगवान, तो बाकी सब लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। बाकी सब लोग खुश हो रहे थे कि हमको टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है कृष्ण भगवान के साथ। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान था जो बहुत दुखी हो रहा था, वो थी उनकी मैया, कि मेरा बच्चा भूखा है। वो 8 बारी खाना खाता है और अभी वो ऐसे दिन रात ऐसे करके पहाड़ को उठाकर खड़ा है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है। तो आने वाला जो चैप्टर है आगे ये हम पढ़ेंगे, बट अभी 7 मिनट ही बचे हैं तो पूरा हो नहीं पाएगा। मैं देख लेती हूँ कितना लंबा, 1 2 3 4 5 5 मिनट में आई थिंक नहीं होगा। इसको कल ही पढ़ते हैं। तब से 56 भोग की भी जो शुरू हुआ था चरण, ठीक है।
तो अभी हम रखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे या कीर्तन करना चाहते हैं? कीर्तन करेंगे, कीर्तन विनीता माता जी कीर्तन करवाओगे? ओके। तो अभी कौन कौन है जो न्यू जुड़ा है यहाँ पर, मतलब जिसको जुड़े हुए अभी 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता या पिछला कुछ 1 महीना ही हुआ है भक्ति में आए हुए, वो कौन है? अगर कोई है तो हैंड रेस कर सकता है, जो भी रिसेंटली एडेड हुए हैं ग्रुप में या फिर भक्ति में। सूरज राजपूत प्रभु जी, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विनीता माता जी को एक सेवा दी जा रही है कि वो जो नए भक्त हैं उनके लिए वो सिखाएंगे भजन कीर्तन, इस्कॉन की जो हमारी आरती होती हैं उसके बारे में, तुलसी पर नाम मंत्र सिखाया जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं उससे पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, तो बेसिक चीजें जो हैं, आरती हो गया, वैष्णव भजन हो गए, तो हम ये वाला ग्रुप बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड होगा सीखने में, क्योंकि सबको सीखनी चाहिए, आरती भी, मंगल आरती, वैष्णव भजन, आई थिंक माता जी जन जो होंगे वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसमें। फिलहाल एक माता जी ने हैंड रेस किया और सूरज प्रभु जी ने किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी ग्रुप में डाल दी जाएगी। कौन सा टाइम सूट करेगा आप लोगों को, वही वाला टाइम हम रखेंगे, जो माता जी को भी सूट करेगा, हम सबको सूट करेगा। आफ्टरनून का टाइम आई थिंक ठीक रहेगा। अगर आप लोग वीकेंड पे क्लास चाहते हो, सिर्फ हफ्ते में एक बार चाहते हो, तो वो भी कर सकते हैं। आप लोग सभी अनम्यूट हो, बोल सकते हो, आप लोग इसके बारे में बात करना चाहो कर सकते हो, अनम्यूट हो मेरी साइड से। माता जी वीकडेज में ही सही रहेगा, वीकेंड पे घर में रहते हैं ना सब, तो मैनेज नहीं हो पाता। ये वीकेंड चाहते हो आप, अच्छा ठीक है। रिंकू माता जी आप कैसे चाहते हो? माता जी वीकेंड इज बेटर, क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ पर बहरीन में हूँ, और यहाँ पर मैं कनेक्टेड हूँ ग्रुप से, बस इसी ग्रुप में न्यू हूँ, पर अच्छा रहेगा वीकेंड पे। इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हमारे बड़ी जो कम्युनिटी ग्रुप है ना उसमें आ जाएगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हमारी जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें 10 बैचेस जो हैं, 10 ग्रुप चल रहे हैं। एक है श्रीमद् भगवद गीता श्लोक कंठस्थ करने वाली कक्षा, जिसमें आप ऑलरेडी जिसके बारे में जानते हो, ठीक। और उसमें सिर्फ वही लोग हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, बट आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप में तो 200 लोग से ऊपर हैं, बट क्लास में कितने कम लोग आते हैं। तो कई लोग जो होते हैं वो ऐसे ही ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, पता नहीं किस उम्मीद में करते हैं कि यहाँ शायद ग्रुप में क्लास मिलेगी। व्हाट्सएप पे तो क्लास नहीं चल सकती ना, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको क्लास का लिंक मिल सकता है, या जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा ग्रुप है श्रीला प्रभुपाद जी कोट्स, उसमें डेली कोट्स आती हैं, रोज की एक कोट आती है मॉर्निंग में, इंग्लिश और हिंदी का मैसेज होता है वो। फिर एक स्पिरिचुअल क्वैन ग्रुप था, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है, जो कि पहले था बट अभी बंद नहीं हुआ है, बट मैंने लोगों को बोला था कि कम्युनिटी में मूव करने के बाद वो ग्रुप रिमूव कर दिया जाएगा, बट कुछ लोगों को शायद आता नहीं है कम्युनिटी में एंटर करना, तो वो नहीं हो पाया, तो फिर मैंने डिलीट नहीं किया है। एक ग्रुप है इस्कॉन बुक्स हरे कृष्णा पुस्तकें, उसमें सिर्फ इस्कॉन की ही बुक्स जो होती हैं, पीडीएफ हो गया, जैसे कुछ आप पढ़ना चाहते हो आपके पास नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको वहां पे बुक मिल जाएगी हमारे पास अगर होगी तो, या फिर हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी किसी टेम्पल से कनेक्ट, मैं बहुत सारे टेम्पल से कनेक्टेड हूँ, कहीं ना कहीं से आपको बुक अरेंज कर दी जाएगी, मतलब किसी ना किसी भक्त के थ्रू मिल जाएगी। और नया बैच जो है वो श्रीमद् भागवतम का स्टार्ट हो रहा है, तो 2 माता जी हैं जो इंटरेस्टेड हैं बैच लेने में। एक माता जी जो है वो दीक्षित है, वो पूज्य राधिका कृपा माता जी हैं, क्रतुदेव जो उनसे उनके जो गुरु महाराज हैं उनसे वो दीक्षित है, उनका नाम है क्रतुदेव जी महाराज, स्वामी जी करके क्रतुदेव महाराज जी। तो वो सिर्फ वीकेंड पे ले सकते हैं, संडे संडे को श्रीमद् भागवतम की क्लास ले सकते हैं। एक और माता जी हैं, अन्य माता जी, उनका नाम श्रद्धा है, वो डेली लेना चाहते हैं, वो डेली ले सकते हैं क्लास। तो एक ग्रुप और है जिसका नाम है कृष्ण दीवाने, उसमें सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में ही पोस्टर्स फोटोज या क्लासेस के लिंक्स भजन वगैरह ये सब आते हैं। और एक तुलसी मैया करके, उसमें सिर्फ तुलसी मैया के बारे में ही आएगा। और एक बैच और है, ग्रुप और है श्रीमद् भागवत श्री, हाँ, डेली डेली श्रृंगार दर्शन ग्रुप। जो डेली श्रृंगार दर्शन ग्रुप है उसमें अलग अलग इस्कॉन के टेम्पल से श्रृंगार की फोटोज जो होती हैं वो भगवान जी की विग्रह की वो डाली जाती है। तो ये वाले ग्रुप्स हैं जो चल रहे हैं, जो कनेक्टेड हैं। आप इसमें से किसी भी ग्रुप में अगर इंटरेस्टेड हो आप आ सकते हो, अपने किसी दोस्त को भी लाना चाहो तो प्राइवेट मैसेज कर सकते हो एडमिन को, और ग्रुप का लिंक मांग सकते हो, ठीक है।
तो हरे कृष्णा सभी को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अगर है तो।